और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चारों ओर से घेर रखा है। बारामूला के उरी अतलंगा इलाके में मुठभेड़ जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है। बारामूला के उरी अतलंगा इलाके में मुठभेड़। ऐसे में आपको कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, ड्रोन के जरिए किस तरीके से बम गिराए जा रहे, जहां पर आशंका थी कि यहां पर ये आतंकी छिपे हो सकते हैं। वहां पर तुरंत बम गिराकर उन्हें खत्म करने, उन्हें निस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन खबर यह भी सामने आ रही, कई घंटों से यह मुठभेड़ जारी है। चौथे दिन अनंतनाग में ऑपरेशन जारी है। उधर बारामूला उरी हथलंगा इलाके में मुठभेड़, आतंकवादियों को चारों ओर से घेर लिया गया है। चूंकि जंगली इलाका है और पहाड़ है और ऊंचाई पर ये आतंकी छुपे हुए हैं और वहां से सेना के ऊपर हमला कर आज चौथा दिन है। रात में अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को रोक दिया गया था। आज सुबह से फिर से ऑपरेशन जारी है और अब अत्याधुनिक हथियारों के जरिए इन आतंकवादियों को निस्तानबूद करने की पूरी तैयारी। और देखिए बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिली है। बारामूला में एक आतंकी ढेर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ी कामयाबी, बारामूला में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शहादत का बदला लिया है हमारे जवानों ने। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। यह खबर आ रही है सुबह सुबह, खबर कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा करीब 2 से 3 आतंकी वहां छुपे हुए हैं और एक आतंकी को हमारे सेना के जवानों ने मार गिराया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ। रमन, चौथे दिन एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्या अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए ये जहां अनंतनाग में एक तरफ चौथे दिन ऑपरेशन जारी है, वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से पीओके के रास्ते होते हुए बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आतंकियों का एक दल, जिसमें 2 आतंकी शामिल थे, वो आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही भारतीय सेना को इसकी भनक लगी, भारतीय सेना ने उन्हें चैलेंज किया और चैलेंज करते ही वहां मुठभेड़ की शुरुआत हुई। 2 आतंकवादियों का दल जो फिलहाल जानकारी मिल रही है, जिसमें से एक आतंकवादी को मार गिराने में कामयाबी मिल चुकी है और दूसरे आतंकवादी के साथ मुठभेड़ चल रही है। दरअसल अगर हम ये पूरी परिस्थिति देखें तो इस समय G20 की सफल आयोजन के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कश्मीर में कुछ बहुत बड़ा करने की उसकी कोशिश है, जिसके चलते लगातार चाहे साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, चाहे नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, वहां से आतंकियों की घुसपैठ करवाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है और भारतीय और कश्मीर के अंदर किसी बड़ी आतंकी वारदात को और रमन, जो कुछ दिन पहले क्रॉस बॉर्डर कॉल इंटरसेप्ट की गई थी, उसमें भी बात सामने आई थी कि एक साथ कई जगहों पर जो है हमले करने हैं। अनंतनाग में तो जो मुठभेड़ चली रही है, अब आप बता रहे हैं कि बारामूला में भी एक आतंकी को ढेर किया गया, यानी अलग अलग जगहों पे एक साथ कोई बड़ी साजिश थी घुसपैठियों को भेजने और सेना पर हमला करने की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से कॉल इंटरसेप्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से हुई है और उसमें ये साफ कहा गया है कि एक साथ कई मल्टीपल हमले जो हैं वो कश्मीर घाटी में करने की योजना है। इस बात का खुलासा जो है वो कॉल इंटरसेप्ट के दौरान हुआ है। जिस तरीके से हमने देखा कि जो उजेर और उसके जो साथी हैं, जो कोकरनाग के जंगल में छिपे हुए थे, उन्होंने भारतीय सेना के ऑफिसर्स के ऊपर, जवानों पर जिस तरीके से हमला किया, उसके साथ साथ अगर हम कहें कि कुछ और ऐसे ठिकाने थे, कुछ और ऐसी जगहें थी जहां पर ये हमले की योजना। ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और देखिए अनंतनाग में चौथे दिन भी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि एक कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन आतंकी ठिकानों पर सेना का जबरदस्त प्रहार भी जारी है। चौथे दिन ऑपरेशन चल रहा है, आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर। अनंतनाग के जंगलों में छुपे हुए हैं, चूंकि ऊंचाई वाला इलाका है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से बम बरसाया जा रहा है। 4 तस्वीरें, आतंक खिलाफ एक्शन, ड्रोन से बम बरसाया जा रहा है ताकि इन आतंकवादियों को जहन्नुम में भेजा सके। हम घर में घुस के मारेंगे, चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की पुकार, आतंक पर अंतिम प्रहार। बदला ब्लूप्रिंट तैयार, सीमा पार हाहाकार। पाकिस्तान बेनकाब, होगा पक्का हिसाब। जिनपिंग एर्दोआन, आतंक पर मेहरबान। कश्मीर में बिग फाइट, आतंकी ऑल आउट।
जहां आतंकियों का डेरा सेना ने किया सफाया। हिंद के रणबांकुरे इंतकाम की आग में तप रहे हैं। बलिदान का बदला लेने के लिए आतंक को जड़ से उखाड़ रहे हैं। कश्मीर के कई हिस्सों में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। पीठ पर वार करने वाले कायर दहशतगर्द अपनी मौत के मिनट गिन रहे हैं। भारतीय सेना ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है, आतंक की रीढ़ तोड़ रही है, दहशतगर्दों का जड़ से सफाया कर रही है। ये देखिए अनंतनाग में आनंद के सपोले कैसे भाग रहे हैं। शूरवीरों के प्रहार से बचने के लिए जंगल जंगल छिप रहे हैं। भाग आतंकी भाग, आखिर अपनी मौत से कब तक भागेगा। एलीट कमांडोज ने आतंकियों को घेर लिया है। जंगल जंगल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से जंगल का पूरा इलाका गूंज रहा है, तो ड्रोन के जरिए हर आतंकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कई हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेशन में उतारा गया। किसी भी वक्त सुनने को मिल सकता है कि हाफिज सईद का सपोला उजैर खान बहुत बुरी मौत मारा गया। भारतीय सेना के जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं वो उस घने जंगल के बीच में हैं जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं और उनकी तलाश लगातार की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना ने अब पूरे दमखम के साथ जो है इस जंगल के अंदर अपनी दबिश देकर रखी हुई है। लगातार वहां पर गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। भारतीय सेना के जो स्पेशल कमांडोज हैं वो उस जंगल के अंदर घुसे हुए हैं जहाँ पर दिन में भी बमुश्किल रोशनी जो है वो पहुँचती है। अनंतनाग हमले के पीछे कई एंगल सामने आ रहे हैं। पहले चीनी कनेक्शन सामने आया, फिर हाफिज सईद और अब तुर्की। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना पर हमले का ब्लूप्रिंट इस्तांबुल में तैयार किया गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिला, फिर आतंकियों ने अनंतनाग में घात लगाकर हमला कर दिया। इसके बाद मुनीर के इशारे पर लश्कर-ए-तैयबा के TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। दरअसल G20 की कामयाबी और भारत के दबदबे से चीन बौखलाया हुआ है। चीन पूरी तरह से हाशिए पर है। वहीं एर्दोआन ने भले ही G20 में शिरकत की, लेकिन एर्दोआन की मंशा से भारत अच्छी तरह से वाकिफ है। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हमदर्दी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब न चीन की चालबाजी चलेगी, न पाकिस्तान का पैतरा काम आएगा, न तुर्की की कोई साजिश कामयाब होगी, क्योंकि भारत अब न रुकेगा न थमेगा। चीन के पालतू पाकिस्तान और उसके दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।